नमस्कार दोस्तों। इस साल का इंडिपेंडेंस डे बाकी 15 अगस्त से काफ़ी अलग है। आज़ादी का जश्न मनाइए, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हमें ये समझने का ज़रूरत है कि आज देश एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहाँ की एक सही कदम हमको विश्व गुरु बना सकता है, बट एक गलत कदम हमें फिर से 10-20 साल पीछे घसीट सकता है। आज देश के सामने काफ़ी चुनौतियाँ और काफ़ी अवसर भी है, जहाँ की हमारी इकोनॉमी क्वार्टर ओवर क्वार्टर हाईएस्ट प्रोजेक्शन रेट में है। वहीं पर ट्रम्प के टैरिफ्स उसे ठेस पहुंचाने के कोशिश में है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सरकार को और डाइवर्स मार्केट्स में जाने का ज़रूरत है और इसके चलते एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन का भी बनाने का ज़रूरत है, जिसमें इंटरनल कंजम्पशन और डिमांड स्टेबलाइज हो सके। दूसरी तरफ इंडिया को अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स का भी एक प्रॉपर सप्लाई चेन बनाना होगा, जिससे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में अपना मार्केट को और एक्सपैंड कर सके। दूसरी तरफ पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया का एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन लेवल्स ऑल टाइम हाई पे है। दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया को स्ट्रैटेजी, आत्मनिर्भरता और रीजनल अलायंसेस पे फोकस करना होगा। चाइना के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक टाइज फिर से रिवाइव करने होंगे, जिससे अगर इंडिया को जंग में जाना पड़े तो चाइना उसमें न्यूट्रल रहे। भले ही अभी बांग्लादेश के तरफ से कोई खतरा हमारे तरफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी हम लोग को रिश्ता अच्छा बनाना होगा, क्योंकि इंडिया सिर्फ वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंटियर में ही बिजी हो सकता है। कोई और एक दूसरा फ्रंटियर खोल गया तो इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं होगा। अब आते तीसरी चुनौती पे, जो है एआई को लेके। एआई हर दिन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो उसमें देश के जो स्टूडेंट्स और जो टीनेजर्स है, उसमें अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए सरकार को काफ़ी कदम लेने होंगे। सरकार को मिड स्कूल से ही एआई रिलेटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना होगा। स्टूडेंट्स के बीच अवेयरनेस और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के मैंडेटरी या फिर ऑप्शनल कोर्सेज रखने होंगे। कोर्सेज को एडप्टिव भी करना होगा, जिससे एक आर्ट्स का छात्र भी एआई का बैकएंड बिना समझे उसको वो कैसे प्रयोग कर सकता है अपने काम के लिए, वो सीख पाए। चौथी चुनौती जो आज हमारे देश के सामने है, वो है क्लाइमेट चेंज, और इसको हमें मानना ही पड़ेगा। हाल ही में आप लोगों ने सबने देखा कि उत्तरकाशी में एक क्लाउड बर्स्ट से कैसा एक पूरा गांव बह गया। तो सरकार को इस मुद्दे को लेके काफी कड़े कदम लेने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सरकार को माइनिंग और ड्रिलिंग कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए सेंसिटिव एरियाज में, जहां थोड़ा सा भी इधर से उधर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ला सकता है। ऊपर से हमें भी अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखना पड़ेगा और ये समझना होगा कि कैसे हम खुद से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार को भी ईवी कार्स और सोलर पैनल्स में काफी इन्वेस्टमेंट्स और करने होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देना होगा ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और गांव में एक्सटेंसिव सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस के लिए सरकार को और काफी कदम लेने होंगे। तो इन सारे चुनौती और अवसर के बीच में हमें भी नागरिक होने के तहत अपने कदम लेने पड़ेंगे। हमें अपने समाज और देश को आगे लेके जाने के लिए वो सारी चीजें करने होंगे जिससे कोई रुकावट ना आए। स्टूडेंट्स और टीनेजर्स को अपना टाइम सोशल मीडिया में बर्बाद ना करके वो कैसे अपने आप को काबिल बनाए, ये सोचना होगा। करप्शन को कम करने के लिए हमें भी अपने खुद से इनिशिएटिव्स लेने होंगे, जिसके चलते हम अपने लाइफ में छोटे मोटे काम को निपटने के लिए जो करप्शन का कभी कभी यूज कर लेते हैं, उसको हमें बंद करना होगा। दूसरी बात, इंडिया में एक भाईचारा का रिश्ता होना चाहिए। सारे धर्म, जात
और भाषाओं के बीच में। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया का डाइवर्सिटी उसका स्ट्रेंथ भी है, बट एट द सेम टाइम उसका वीकनेस भी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेट्स में भाषा को लेके जो बहस चल रही है उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बहस है ये पॉलिटिशियंस का काम है, जिससे वो अपना चुनावी मुद्दे को और आगे ले जा सके। तो मेरे इस मामले में मेरा जो राय है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट्स में जा रहे हो जहाँ भाषा अलग है, तो आप उसके भाषा को रिस्पेक्ट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। दूसरी तरफ अगर कोई आपके स्टेट में आ रहा है बाहर से, तो आप उसको वेलकम कीजिए और आप में और उसमें जो भी कॉमन लिंक लैंग्वेज है, वो हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, उससे आप उस भाषा में आप उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए। तो इन सारे चुनौती को हमें भले ही अभी हमारे ऊपर उसके असर नहीं आ रहा है, बट हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने जो सैक्रिफाइस और बलिदान दिए थे उसको प्रिजर्व करना ही हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद और आज़ादी का हार्दिक शुभकामनाएं।